कोई हो तो सही, सिलेक्शन कमेटी को भी अथॉरिटी है, टीम मैनेजमेंट में भी कोई लोग नज़र नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है, आप समझती हैं कि ये कमज़ोर फैसला साजी एक बहुत बड़ा मसला है, और जो पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर अगर कोई निशान लग रहा है, कोई मसाइल नज़र आ रहे हैं, तो जो लोग फैसला करने वाले हैं वो खुद पीछे छुप रहे हैं खिलाड़ियों के। हाफिज, बिल्कुल ये मसला है। मतलब कोई, आप देखें, कोई ना कोई तो डिसीजन लेने वाला हो ना। कोई एक तो देखिए, टीम में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वो एक साफ जाहिर। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि आयरलैंड के मैच से पहले जब इमाद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं तो इमाद वसीम कहते हैं कि टीम की टैलेंट का इतना मसला नहीं, टीम के माइंडसेट का मसला है। टीम का माइंडसेट ऐसा नहीं है जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट में दूसरी टीम से compete कर सकें। जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं आयरलैंड के मैच के बाद और बाबर आजम से ये सवाल होता है कि टीम की माइंडसेट का मसला है, तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि टीम की माइंडसेट का कोई मसला नहीं है, टीम का माइंडसेट बिल्कुल सही है। तो आपकी जो बयानात हैं उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हम जब एक घर में होते हैं ना, तो एक घर में अगर कोई इंसिडेंट हुआ होता है तो सारे घर वाले बाहर वालों को एक ही कहानी सुनाते हैं, सब यूनिफॉर्मिटी में रहते हैं कि हाँ जी ये हुआ है, हम मीडिया को ऐसे एड्रेस करेंगे एंड दिस वुड बी द वे जिस तरह हम मीडिया को एड्रेस करेंगे और मीडिया के सामने। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग आपस में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। सवेरा ये पहली दफा नहीं हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है कि किसने क्या स्टेटमेंट जाके सवेरा ये पहली दफा नहीं हुआ। बिल्कुल, ये अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी हुआ है लाहौर के अंदर कि हेड कोच कुछ और बयान दे रहा है और कप्तान कुछ और बयान प्रेजेंटेशन और मीडिया टॉक में दे रहे हैं, और एक बैटिंग पे बात कर रहा है तो दूसरा बॉलिंग पे बात कर रहा है। नहीं, बात आप देखें दोनों कर रहे हैं मीडिया में, जो पब्लिक में। मैं आपको बता रहा हूँ कि विद इन द टीम ये हो रहा है कि एक मीटिंग कोच करता है और एक मीटिंग लड़के करते हैं जहाँ पे वो इकट्ठे नहीं होते। ये तो मीडिया की हम बात कर रहे हैं, विद इन द टीम ये इश्यू है कि हेड कोच के साथ एक मीटिंग होती है, उसके बाद लड़के अपनी अलग मीटिंग करते हैं कि कोच को कोई पता नहीं है, हमने इस तरीके से खेलना है। तो विद इन द टीम जब ऐसी चीज़ें, और ये अभी से नहीं चल रही है, ये आप 1-2 साल उठा के देख लें कि दुनिया में सुना है आपने सवेरा, या शायद आपने सुना है कि एक टीम मीटिंग हुई और उसके बाद लड़के अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं जिसमें स्पोर्ट्स स्टाफ या कोच हिस्सा नहीं है, वो अपनी स्ट्रेटजी उधर बना रहे हैं, कोच ने स्ट्रेटजी दी है उसको, कोच स्ट्रेटजी अपनी अलग बना रहा है, टीम के कुछ खिलाड़ी अपनी हिकमत अमली अलग बना रहे हैं। चल रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में, और ये कैसे ठीक होगा अगर इस किस्म की सूरत हाल। ये वो बता रहे हैं लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम साहब। यहीं से हम शुरू करेंगे गुफ्तगू को दोबारा, लेकिन इस वक्फे के बाद। दौर के जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा सूरत हाल पर और इसमें बेहतरी कैसे मुमकिन हो सकती है। शाहिद आफरीदी साहब का ये मानना है कि कोई तो फैसला करेगा ना, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, टीम या फिर सिलेक्शन कमेटी, इन सबको कहीं ना कहीं तो एक पेज पर आना पड़ेगा, और खिलाड़ियों की जो ये बढ़ते हुए नाजायज़ इख्तियारात हैं जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इनकी हदूद का तयन बहुत ज़रूरी है। वसीम साहब, ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है? आपको अवामी रद्द-ए-अमल का भी ख़तरा रहता है, ख़दशा रहता है, खौफ रहता है कि लोग क्या कहेंगे, साबिक क्रिकेटर्स क्या कहेंगे, कौन नाराज़ हो जाएगा, तो ये कैसे मुमकिन है फिर? देखिए, आप जो यूज कर रहे हैं जो वर्ड या लाइन जी प्लेयर पावर या प्लेयर, मैं प्लेयरों को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं मैनेजमेंट को ब्लेम करूंगा कि दैट मीन्स कि वो वीक हैं, जिसका जो काम है वो डिसीजन नहीं ले रहा, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो टीम मैनेजर है, चाहे वो आपके कोच हैं या और लोग हैं जो अराउंड। अगर वो वीक होंगे तो फिर आप प्लेयर्स को मौका दे रहे हैं ना। अगर इस चीज में कोई रियलिटी है तो प्लेयर के ऊपर ये चीज डालना ना, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आपके 20 बंदे टीम के साथ जो एक्स्ट्रा गए हुए हैं, तो वो क्या मतलब उनको सिर्फ मतलब प्लेयरों नहीं चलाना है। तो आई थिंक ये जो कमजोर आपकी लीडरशिप जब होती है ना, तब आपको ये प्रॉब्लम्स आते हैं। चाहे वो कैप्टन भी उसी के अंदर आ जाता है कि अगर कैप्टन की भी नहीं सुनी जा रही या इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन के ऊपर जो सबसे ज्यादा चीज लागू होती है कि आप फ्रंट से लीड करें, चाहे वो परफॉर्मेंस वाइज है, चाहे आपने कोई रोटेशन करनी है, कुछ करना है, तो आप अपना हाथ खड़ा करते हैं, जी ठीक है मैं स्टार्ट करता हूं, ताकि आप ट्रेंड सेटर बनते हैं टीम के अंदर। बाकी टीमों में अगर हम देखते हैं कि देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, जब वो रेस्ट करते हैं, इंडिया को देख लें, तो वो नहीं देखते कि ये विराट कोहली है, जो रोहित शर्मा है, वो पूरी सीरीज छोड़ देते हैं, उनके बुमराह
छोड़ देते हैं, इंग्लैंड में बटलर छोड़ देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखिए उनके वार्नर नहीं खेलेंगे। तो ऐसी चीजें आप फ्रंट से लीड करते हैं, आप एग्जांपल सेट करते हैं। तो हमें जो मसला आ रहा है कि हमारी एग्जांपल सेट कोई नहीं कर रहा, साहब ने अपनी डायरेक्शन एक पकड़ी हुई है, उसके अंदर सारे या कप्तान बने हुए हैं या वो प्रधान बने हुए हैं कि पता नहीं क्या उनका हो रहा है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, मैं प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करूंगा कि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने वो करेंगे। जब आपकी मैनेजमेंट वीक होगी, आप ये खुद उनको चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। वसीम साहब, आपकी बात ठीक है आपकी कि आप प्लेयर्स से ज़्यादा मैनेजमेंट को जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन क्या खिलाड़ी जिनके बड़े बड़े भारी मुआवजों पर कॉन्ट्रैक्ट हैं उसकी एक तरफ रखते हैं? वो मतलब जिसको 45 लाख मिलता है उसको 45 करोड़ भी दे दिया जाए अगर उसकी सलाहियतों के एतबार से, तो वो कम होगा। लेकिन खिलाड़ी क्या इतने मासूम हैं? मतलब इतनी मासूम है कि उनको ये तो मासूमियत नहीं ना कि किसी को बाहर से टीम में आने नहीं देना या किसी को सेटल ही नहीं होने देना। देखिए, अगेन सेटल होने देना खिलाड़ियों का काम नहीं है ना। ये तो आपका कैप्टन उसमें आ जाता है, कोच आ जाते हैं, आपकी सिलेक्शन कमेटी आ जाती है ना, उनका काम है खिलाना या ना खिलाना, स्क्वाड में से निकाल लें। और मैंने एक दफा ये किया भी था कि मैं जब ये चीज नहीं होती कि ऑब्वियसली प्लेइंग 11 के ऊपर मेरा जब नहीं वो चलता था तो नहीं चलता था, तो मैं 15 के अंदर ही चेंज कर देता भाई ये इस मैच के अंदर ये 15 लड़के हैं, आप इसमें से खिलाएंगे। तो इस तरह चीजें आपको फोर्स करनी पड़ती है, अनफॉर्चुनेटली विच इज नॉट द राइट वे मैं बोलूंगा। लेकिन देखिए, जो आप पैसों की बात करते हैं, प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, ये सारी चीजें एंड ऑफ द डे मैटर कहाँ पे करती हैं। मतलब मैं मुआवजों की तरफ नहीं जाता हूँ, ठीक है जितने भी मिल रहे हैं और मिले इनको, लेकिन आपको जो मिल रही है हर चीज या जो आपको एक स्टारडम मिल रहा है वो आपको पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से नहीं मिल रहा है। उसमें आपको कहीं भी नहीं लिखा जी कि आप रैंकिंग में नंबर 1 आ जाए। आपने पाकिस्तान टीम को मैच जिताने, जब हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान टीम होगी तो फिर सारे हमारे ये मसले हल हो जाने हैं। तो विच अनफॉर्चुनेटली हमें लग रहा है। फिर मैं कहूँगा, कल जो देख के प्लेइंग 11 जब देखी थी मैंने, तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था कि अब तो एक चीज़ भी बिल्कुल आया हो गई है कि भाई हम ही हैं, हमने यहाँ पे किसी और को आने नहीं देना है। बिल्कुल सही बात है। सवेरा जी, आपसे मुखातिब होना चाहूँगी, अगर हम बात करें, कल बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, बाबर ने इजहार किया कि मैंने कैप्टेंसी जब मुझे लगा कि मुझे नहीं करनी चाहिए तो मैंने छोड़ दी। उसके बाद पीसीबी का फैसला आया, अब हम वापस जाएंगे तो भी पीसीबी का फैसला है। तो बाबर आजम ने कैप्टेंसी छोड़ी क्योंकि उनकी कारकर्दगी, जो एक कैप्टेंसी की जो प्लानिंग है, वो उनको लगा कि शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी वही सेम मिस्टेक्स हैं, तो क्या बाबर आजम मना नहीं कर सकते थे कि नहीं, मैं तो अभी भी उन्हीं गलतियों का शिकार हूँ, मुझे कप्तान नहीं होना चाहिए? 2 महीने के अंदर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इस सवाल में, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, 1 महीने या 2 महीने के अंदर, तो 3 सीरीज के अंदर कैसे हो गया कि एकदम आपने कप्तानी छोड़ी और फिर आपने एक वापस ले ली? मतलब उस बीच में क्या ऐसा हुआ, क्या कमाल हुआ, उसकी भी लॉजिक जरा पता चले ना। कि अगर आपने खुद छोड़ी थी, तो फिर आप कह रहे हैं कि मैंने खुद ली नहीं है, मुझे दी गई है। तो जब आपने खुद छोड़ी है तो ली है, तो उसकी भी तो कोई लॉजिक होगी। बिल्कुल सही बात है जी। सवेरा जी, देखिए, विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात हमारे प्लेयर्स को समझनी पड़ेगी। जब हर प्लेयर उठ के ये कहता है ना कि मुझ पे अकेले इल्जाम क्यों है, मुझ पे, ठीक है, दिस इज अ टीम गेम, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल गेम, बट एक कप्तान की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि कप्तान अपना भी जवाबदेह होता है कि वो अपनी क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, और वो टीम का भी जवाबदेह होता है कि टीम क्या परफॉर्मेंस कर रही है। अगर तो बाबर आजम ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी और 2 महीने में अचानक क्या हो गया, तो उन्होंने तो ये कह के कैप्टनसी छोड़ी थी कि अगर तीनों फॉर्मेट मुझे देंगे तो मैं तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी करूंगा, वरना मैं किसी भी फॉर्मेट की कैप्टनसी नहीं करूंगा। अब क्या हो गया? अभी तो तीनों फॉर्मेट फिर से वापस नहीं मिले थे, मगर क्यों फिर से ऑप्ट किया बाबर आजम ने वापस आने के लिए? मेरा ख्याल से एज प्लेयर जितना ज्यादा बाबर डिलीवर कर सकते हैं टीम पाकिस्तान के लिए, एज कैप्टन नहीं कर सकते। व्हाई टेक दैट एडेड प्रेशर ऑन योरसेल्फ व्हेन यू कैन नॉट सस्टेन दिस प्रेशर? अगर आप ये कह रहे हैं कि जी टीम में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अगर ये खबरें बाहर निकलवा रहे हैं कि जी टीम में जो है वो एका नहीं है, लड़के बात नहीं सुन रहे, लड़के अगर बात नहीं सुन रहे तो इसका मतलब आपका हाउस एंड ऑर्डर नहीं है, आप काबू नहीं रख सके उन लड़कों पे, आप कंट्रोल नहीं कर सके। देखिए, मैं बार बार एग्जांपल एक फैमिली की इस वजह से देती हूँ कि ये फैमिली यूनिट की तरह होती है ये टीम। ये लड़के अपनी फैमिली से ज्यादा टीम में टाइम गुजारते हैं। अभी ईद का मौका है, अपनी फैमिली के साथ नहीं है कि मौके पे अपने पूरी टीम के साथ है। तो अगर एक घर का सरबरा जो होता है, लेट्स से द फादर और द मदर,
अगर वो अपने जो फैमिली मेंबर्स होते हैं अगर वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते तो वो उनकी गलती होती है कि वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही ये क्लेम कर देना कि नहीं जी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं उठाऊंगा, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जब उठाऊंगा जब बाकी प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, तो नहीं, सबसे पहले कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद मोर पावर, पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात सबको समझनी पड़ेगी।